पुनः हम लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था संस्कार के बारे में। उसी के बारे में हम और आगे विस्तृत जानकारी देंगे। संस्कार जो कि पहला नंबर का संस्कार जो होता है वो है पूर्व जन्म का संस्कार। पूर्व जन्म का मतलब ये हुआ कि अपनी जन्म अनंत आत्मा अजर अमर अविनाशी है। केवल ये अपना चोला बदल के इस संसार में आती रहती है और यहाँ पर अपना कर्म करके वो दोबारा अपने लोक चली जाती है। इस यात्रा के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें संस्कार के रूप में ली। शुरू में जब भगवान ने इस आत्मा को भेजा था तो उसके साथ एक चेतना भी भेजी थी। चेतना वो आत्मा का एक ऐसा संबंध है, एक सहचरी का संबंध है। बिना चेतना की आत्मा नहीं रह सकती और बिना आत्मा की चेतना नहीं रह सकती। जिस प्रकार एक गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का रोल रहता है, एक दूसरे के पूरक रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मा और चेतना एक दूसरे के पूरक हैं। और होता ही है कि जब आदमी का शरीर यहाँ से जाता है, या यूँ कहें कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, इस चोले को छोड़ती है, तो अपने साथ चेतना को भी ले जाती है। और चेतना के अंदर पूर्व जन्म के संस्कार जितने भी हैं वो उसके साथ रहते हैं। ये इसको नॉर्मल भाषा में ऐसा कह सकते हैं अपन के पास, जैसे अपने पास पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव की कैपेसिटी बहुत असीम है भगवान द्वारा प्रदत्त। अपने यहाँ कंप्यूटर में तो जीबी के हिसाब से उसकी पावर नापी जाती है, लेकिन इस आत्मा की जो चेतना की शक्ति है, जो कि पेन ड्राइव है, इसकी पावर बहुत असीम है। इसी के अंदर मनुष्य के सब चीज़ें, लेखा जोखा, उसके कर्म, उसके सब चीज़ें उसमें निहित रहते हैं। वो उसी के द्वारा संस्कार बनते हुए करते रहते हैं। अब ये तो हो गया पूर्व जन्म के संस्कार जो कि कैसे टेकअप होते हैं। अब यही सोल जब मरणासन या मरने के बाद दूसरा कपड़ा धारण करती है या वस्त्र धारण करती है या शरीर धारण करती है, तो उसके साथ ये चेतना और आत्मा दोनों दूसरे शरीर में आ जाती है। वो उसके पास असीम संस्कार रहते हैं चेतना रूपी पेन ड्राइव में, और वही इस जीवन में उसको ये संस्कार, पूर्वजन्म के संस्कार ग्रहण करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बच्चा आता है, किसी के यहाँ शिशु का जन्म होता है, तो उस शिशु के अंदर संस्कार जो पनपते हैं वो उस वक्त नहीं पता चलते। कारण क्या है कि जब बच्चा 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक जो भी व्यवस्था है उसमें वो सोल आती जाती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पूर्वजन्म के बच्चे के संस्कार, उसकी घर, उसकी छवि, उसकी पूर्वजन्म के जितने रिश्ते नाते हैं सब याद रहते हैं। धीरे धीरे वो लुप्त होते जाते हैं। उसका कारण है कि उसको परिवार का संस्कार मिलने लगता है और उसी में वो सीखने लगता है। जैसे आप उदाहरण के लिए, बच्चा अगर बड़ा हुआ 1 साल का, 1.5 साल का, तो उससे कहते हैं मम्मी कहो, पापा कहो, मम्मी कहो, पापा कहो। ये दादा हैं, इनको दादी कहो, या ये भाई है, इसका नाम ये है, इसको नाम से नहीं पुकारो, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये चीज़ें जो है परिवार के संस्कार आने लगेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको
परिवार के संस्कार के बारे में बताएंगे। जय श्री राम। आप सभी आत्माओं को हमारा सादर नमन।